हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ लेजर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 8, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ संजीव। ठीक है, तो मुझे जर्नल एंट्री भी पास करनी है स्टूडेंट, ओके, और लेजर भी बनाना है। तो यहाँ पे मुझे दोनों काम करना है स्टूडेंट, जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर करनी है और लेजर भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। जर्नल एंट्री कंप्लीट होने के बाद में हम मूव करेंगे लेजर की तरफ। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो ट्रांजेक्शन है और ईयर 2019 का है, जून मंथ का। ठीक है, तो 1 जून का जो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू ₹10,000 फॉर कमीशन। राजू को कैश, सॉरी, राजू से हमें कैश मिला। ठीक है, 10,000 किस लिए मिला, कमीशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट, वो हमारा है कैश अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, सेकंड जो अकाउंट है वो कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अकॉर्डिंगली एंट्री होती है स्टूडेंट हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्या होती है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे राजू का नाम नहीं आएगा क्योंकि राजू से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है या लेना बाकी होता तो राजू का नाम आता, बट यहाँ पे हमें कैश मिल गया तो राजू का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पास करते हैं जर्नल में। तो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर, विराट नहीं है स्टूडेंट, सॉरी मैंने नाम चेंज नहीं किया। इन द बुक्स ऑफ संजीव आना चाहिए, क्या आना चाहिए स्टूडेंट, इन द बुक्स ऑफ संजीव। ठीक है, चलिए चेंज कर देते हैं, इन द बुक्स ऑफ संजीव। ओके, चलिए एंड ईयर लिख देते हैं स्टूडेंट, ईयर नोट करते हैं। ईयर है हमारा 2019। ठीक है, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 1 का। ठीक है, हमारी एंट्री थी स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, करेक्ट। अमाउंट इन्वॉल्व था यहाँ पर 10,000 नरेशन बीइंग कैश, नरेशन क्या है स्टूडेंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू फॉर कमीशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जून 3। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इंट्रा स्टेट सेल्स। व्हाट डू मीन बाय इंट्रा स्टेट सेल्स, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब होता है विद इन स्टेट। ठीक है ना, स्टेट के अंदर ही हम सेल्स कर रहे हैं, जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं वो स्टेट में हम सेल करें, उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और इंट्रा स्टेट सेल्स में CGST और SGST लगता है। ठीक है, ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सेल्स टू राकेश ₹3,000 एंड SGST ₹2.5 एंड CGST ₹2.5 एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि थर्ड पार्टी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और कैश के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और सेल्स का ट्रांजेक्शन है। तो स्टूडेंट सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, राकेश हमारा दूसरा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, गुड्स राकेश रिसीव करने वाले। और CGST और SGST जो है स्टूडेंट हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, सेल्स करने के टाइम पे हम ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा इनकम हो गया, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो CGST अकाउंट SGST अकाउंट दोनों भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू SGST टू CGST, ये एंट्री हमारी आएगी। ठीक है, और स्टूडेंट सेल्स के टाइम पे जब हम GST कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं आउटपुट GST। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एंट्री पास करते हैं। एंट्री है हमारी 3 जून की। एंट्री थी हमारी राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अमाउंट था सेल्स का हमारा 3150। कितना था स्टूडेंट, सॉरी अमाउंट जो था वो 3150 था। सेल्स का अमाउंट दिया हुआ था स्टूडेंट 3000। कितना दिया हुआ था, 3000, करेक्ट। 3000 पे 2.5% जब हम GST कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो हमें अमाउंट मिलेगा 75। कितना मिलेगा, 75। और दोनों भी 75 का, इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें राकेश से कितना रिकवर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3150 दिया हुआ है, तो राकेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3150। ठीक है, चलिए नरेशन लिख देते हैं। बेइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राकेश एट 5% GST। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। रिसीव्ड फुल अमाउंट फ्रॉम राकेश, तो जितना भी पैसा हम मांग रहे थे, कितना मांग रहे थे स्टूडेंट, 3150, जस्ट अभी देखा हमने, वो पूरा पैसा हमें 5 जून को मिल गया।
ठीक है। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, कैश मिला, कैश कम्स इन और डेबिट व्हाट कम्स इन, राकेश गिवर है केस में, तो क्रेडिट द गिवर। तो हमारी जो एंट्री आएगी स्टूडेंट 5 जून की वो आएगी, जस्ट बेटा या 5 जून की वो एंट्री आएगी स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, अमाउंट 3150, ठीक है। नरेशन, being amount received from राकेश, being amount received from राकेश। चलिए नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री हमारी है 8 जून की। क्या दिया हुआ स्टूडेंट ट्रांजेक्शन में, देखते हैं। इंट्रा स्टेट वापस दिया है, इंट्रा स्टेट परचेज फ्रॉम मंगेश 2000 एन एस जी एस टी 2.5%, एन सी जी एस टी 2.5% एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे है हमारा परचेस अकाउंट जो कि डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मंगेश अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। एस जी एस टी अकाउंट, ये इनपुट है स्टूडेंट, परचेज करने के टाइम पे इनपुट कहते हैं, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्योंकि पे करना पड़ेगा, सी जी एस टी अकाउंट डेबिट क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये भी हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए एक्सपेंस है। स्टूडेंट परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट टू मंगेश, ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है ना। परचेज का जो अमाउंट है स्टूडेंट वो है 2000 का हमने परचेज किया हुआ है। चलिए एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री होगी स्टूडेंट परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू मंगेश अकाउंट, टू मंगेश अकाउंट। परचेज कितना था स्टूडेंट, परचेज का जो कॉस्ट था वो हमारा 2000 था, 2.5% कितना आएगा 2000 का, 2000 का 2.5 आएगा 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। अकॉर्डिंगली हमें मंगेश को देना है 2100, कितना देना स्टूडेंट 2100, तो मंगेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2100 से, ठीक है। चलिए नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट पेड टू मंगेश, बीइंग अमाउंट पेड टू मंगेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री है 11 जून की। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या एंट्री है, पेड द नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश, जितना अमाउंट मंगेश को पे करना था हमने पे कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे मंगेश एक अकाउंट है, मंगेश पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, वो कैश रिसीव करने वाले हैं, और हम यहाँ पे कर रहे हैं, पे मतलब कैश अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली एंट्री बनती है स्टूडेंट मंगेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए एंट्री पास कर देते हैं, मंगेश अकाउंट डेबिट, मंगेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पे करना था उतना हमने पे कर दिया, 2100 था, तो 2100, 2100, ठीक है। चलिए नरेशन, बीइंग अमाउंट पेड टू मंगेश, बीइंग अमाउंट पेड टू मंगेश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट 18 जून का, ठीक है। ये लिखा हुआ पेड रेंट ₹2500, रेंट हमने पे कर दिया। अब हमने रेंट पे कर दिया तो स्टूडेंट यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व जो है वो है हमारा कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500, ठीक है। चलिए एंट्री पास कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 2500, 2500, नरेशन बीइंग रेंट पेड, ठीक है। लास्ट एंट्री स्टूडेंट 24 जून, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, पेड मोबाइल बिल ₹1000 आउट ऑफ विच 700 फॉर ऑफिस यूज एंड 300 फॉर पर्सनल यूज। तो स्टूडेंट 700 जो फॉर ऑफिस यूज है वो हमारा हो गया यहाँ पे मोबाइल चार्जेस, क्या हो गया स्टूडेंट मोबाइल चार्जेस, ठीक है। मोबाइल बिल लिखो या मोबाइल चार्जेस लिख दो, मोबाइल चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 700, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 क्योंकि ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है, और जब कभी हम पर्सनल पर्पज़ के लिए खर्च करते हैं तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने पे किया मतलब कैश हमने दिया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं, मोबाइल चार्जेस अकाउंट डेबिट 700, ठीक है। इसके अंदर में ड्राइंग अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट 1000, ठीक है। नरेशन, बीइंग पेड फॉर मोबाइल चार्जेस फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, ओके स्टूडेंट। तो चलिए ये हमारे यहाँ पे एंट्री कंप्लीट होता है, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आपको देखना कौन कौन से आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कमीशन, राकेश, सेल्स, आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी, ठीक है। ये वापस नहीं आए क्योंकि ये ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं एंट्री में। परचेज, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी, कितने अकाउंट हो गए देख सकते हैं आप स्टूडेंट, ऑलरेडी यहाँ पे ये 2 अकाउंट हो गए,
ये 3 4 5 6 अकाउंट हो चुके हैं, 7 8 9 9 अकाउंट हो चुके हैं, और ये 10 अकाउंट हो गए टोटल। ये तो ऑलरेडी आ चुके दोनों भी। 11 अकाउंट कैश आ चुका है, 13 अकाउंट। तो टोटल मुझे 13 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे स्टूडेंट लेजर के। कितने? 13 अकाउंट्स। तो चलिए स्टूडेंट लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लेजर अकाउंट। ओके, टोटल 13 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला अकाउंट कैश अकाउंट, सेकेंड अकाउंट कमीशन अकाउंट, थर्ड अकाउंट राकेश अकाउंट, ओके, फोर्थ अकाउंट आउटपुट CGST अकाउंट, फिफ्थ अकाउंट आउटपुट SGST, सिक्स्थ परचेस अकाउंट, सेवेंथ इनपुट CGST अकाउंट, ओके, एट्थ इनपुट SGST अकाउंट, नाइन्थ मंगेश अकाउंट, ओके, 10 रेंट अकाउंट, 11 मोबाइल चार्जेस अकाउंट, 12 ड्राइंग अकाउंट, एंड स्टूडेंट लास्टली सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 13 अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया। ओके, तो आप भी इसे प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, ठीक है, मैंने जो ईयर का कॉलम स्टूडेंट ऑलरेडी फिलअप करके रखा हुआ है। फाइन, चलिए प्रॉपरली आपको डेबिट और क्रेडिट लिखना है यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट चलिए अब हम जर्नल से लेजर में एंट्री को पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कौन से अकाउंट में हमें एंट्री पोस्ट करनी है। तो जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो यहाँ पे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में हमें एंट्री पोस्ट करनी है। तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट दिया हुआ स्टूडेंट, तो कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड में जाएंगे। कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड में जाएंगे, डेट नोट करेंगे स्टूडेंट 1 जून। यहाँ पे लिखिए ऑपोजिट अकाउंट का नाम जो कि है कमीशन। ठीक है, तो टू कमीशन अकाउंट, और जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो हम नोट कर देंगे 10,000। ठीक है, चलिए ये तो हमने एंट्री पोस्ट कर दिया कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट के डेबिट में हमने नोट कर दिया है टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, सेकंड जो एंट्री स्टूडेंट हुआ है कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, मतलब कमीशन अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो नेक्स्ट एंट्री हम कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम बाय कैश अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट के आपको क्रेडिट में जाना है। ठीक है, और लिखना है बाय कैश अकाउंट अमाउंट 10,000। तो स्टूडेंट हम पहुंच गए कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे पहला, सबसे पहले तो डेट लिखेंगे स्टूडेंट। डेट है हमारा June 1। ठीक है, बाय कैश अकाउंट अमाउंट 10,000। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट कैश अकाउंट में एंट्री पोस्ट हो गई, कमीशन अकाउंट में एंट्री पोस्ट हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो कि है June 3 की। ठीक है, राकेश अकाउंट डेबिट है स्टूडेंट और तीनों अकाउंट क्रेडिट है। सेल्स आउटपुट GST आउटपुट SGST। स्टूडेंट हम राकेश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, राकेश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और ये तीनों भी अकाउंट नोट कर देंगे विथ रिस्पेक्टिव अमाउंट। ठीक है, 3,075 तो चलिए राकेश अकाउंट के डेबिट में जाते हैं और ये एंट्री पोस्ट करते हैं। तो राकेश एंट्री की तरफ मूव करते हैं। राकेश अकाउंट के डेबिट साइड में जा चुके हैं स्टूडेंट हम। ये हमारा राकेश अकाउंट का डेबिट साइड, और यहाँ पे हम डेट लिख के एंट्री पोस्ट कर देते हैं। डेट है हमारा June 3। क्या है स्टूडेंट हमारा डेट? June 3। ओके, एंट्री पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा टू सेल्स, अमाउंट था 3,000। नेक्स्ट टू आउटपुट CGST, अमाउंट था 75। टू आउटपुट SGST, अमाउंट था 75। तो स्टूडेंट हम राकेश अकाउंट के डेबिट में जाके, ठीक है, राकेश अकाउंट के डेबिट में जाके ये तीनों भी एंट्री को पोस्ट कर दिया। अब हम एक एक करके आएंगे स्टूडेंट। सेल्स के अकाउंट में जाएंगे, नाम लिखेंगे राकेश का बाय राकेश अकाउंट, अमाउंट आएगा 3,000। ठीक है, आउटपुट CGST में जाएंगे के क्रेडिट में। ठीक है, आउटपुट CGST के क्रेडिट में जाएगी क्योंकि क्रेडिट हो रही है, इसके क्रेडिट में जाएंगे। और अकाउंट लिखेंगे हम लोग राकेश अकाउंट का, क्या नाम लिखेंगे राकेश अकाउंट का, अमाउंट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे 75 रुपीज़। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम आउटपुट SGST अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड में, आउटपुट SGST के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे राकेश अकाउंट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? राकेश अकाउंट, अमाउंट आएगा वापस 75।
तो तीनों भी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और राकेश अकाउंट लिखेंगे विथ रिस्पेक्टिव अमाउंट। तो चलिए सेल्स अकाउंट आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के अकाउंट में चलते हैं। ठीक है, तो ये हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे स्टूडेंट। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किधर है? यस बेटा, हाँ, या सेल्स अकाउंट आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आउटपुट CGST में एंट्री पोस्ट कर देते स्टूडेंट, जून 3 की। ठीक है, 3 जून। यहाँ पे क्या आएगा? बाय राकेश अकाउंट अमाउंट 75। ठीक है, आउटपुट SGST में चले जाते हैं, डेट लिख देते 3 जून। यहाँ पे आएगा बाय राकेश अकाउंट अमाउंट वापस 75। अब सेल्स अकाउंट में चलते हैं स्टूडेंट। सेल्स अकाउंट हमने कहाँ प्रिपेयर किया हुआ है? सेल्स अकाउंट हमने लास्ट में प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, ईयर नहीं लिखा यहाँ पे, 2019। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी स्टूडेंट 3 जून, और यहाँ पे लिखेंगे बाय राकेश अकाउंट अमाउंट कितना स्टूडेंट? 3000। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने देखा तीनों भी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके, मैंने बाय राकेश अकाउंट करके लिख दिया, और रिस्पेक्टिव अमाउंट जो था तीनों अकाउंट का वो भी मैंने नोट कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट, कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगी और वहाँ पे लिखेंगे टू राकेश अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में आके क्या लिखेंगे? टू राकेश अकाउंट 3150। तो कैश अकाउंट के डेबिट में चलते स्टूडेंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पहुँच गए, डेट लिखेंगे 5 जून, टू राकेश अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट राकेश अकाउंट था, अमाउंट था 3150। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने कैश अकाउंट के डेबिट में डेबिट में जाके टू राकेश लिख दिया, 3150 लिख दिया। अब हम राकेश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो राकेश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखिए स्टूडेंट? बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो राकेश अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं स्टूडेंट। राकेश अकाउंट के क्रेडिट में गए और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट अमाउंट 3150। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने एंट्री पास कर दी दोनों में भी, कैश अकाउंट में भी कर दी और राकेश अकाउंट में भी कर दी। ठीक उसी तरीके से ईच एंड एवरी अकाउंट में आपको एंट्री पास करना है। अब हम परचेस अकाउंट के डेबिट में आएंगे, टू मंगेश लिखेंगे। इनपुट CGST के डेबिट में आएंगे, टू मंगेश लिखेंगे। इनपुट SGST के डेबिट में आएंगे और टू मंगेश लिखेंगे। मतलब इन तीनों के भी डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, और क्या लिखिए? टू मंगेश। ठीक है, परचेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST के डेबिट में आके हमें टू मंगेश लिखना है, और अमाउंट रिस्पेक्टिवली ये आएगा। परचेस में आएगा 2000, इनपुट CGST और SGST में आएगा 50-50। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री को पोस्ट करते हैं। ठीक है, मंगेश है ना नाम? ओके, तो चलिए परचेस अकाउंट के डेबिट में आना है सबसे पहला। परचेस अकाउंट के डेबिट में आएंगे और यहाँ पे हम नोट करेंगे डेट सबसे पहले, और लिखेंगे टू मंगेश। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टू मंगेश। अमाउंट कितना था परचेस का हमारा? 2000। ठीक है, फिर बाद में हम मूव जाएंगे इनपुट SGST की तरफ, डेट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू मंगेश अमाउंट 50 रुपीज़। अब हम मूव करेंगे इनपुट SGST अकाउंट, उसके डेबिट की तरफ, यहाँ पे लिखेंगे जून 8, टू मंगेश अमाउंट 50। तो स्टूडेंट आपने देखा है तीनों भी अकाउंट के डेबिट में जाके, कहाँ गए ये रहा, हाँ, ये तीनों भी अकाउंट के डेबिट में जाके मैंने लिख दिया टू मंगेश, रिस्पेक्टिव अमाउंट लिख दिया। अब हम मूव करेंगे मंगेश अकाउंट में। ठीक है, पहले से हाईलाइट कर देता हूँ, तीनों भी जगह मैंने एंट्री पोस्ट कर दिया। अब हम जाएंगे मंगेश अकाउंट में। मंगेश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो मंगेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और तीनों भी अकाउंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, मंगेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, मंगेश अकाउंट, या मंगेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में स्टूडेंट क्रेडिट साइड है, तो मंगेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए और यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला डेट लिख देते हैं जून 8, यहाँ पे बाय परचेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। GST का अमाउंट था 50 रुपीज़, परचेस का था 2000। ठीक है, तो स्टूडेंट मंगेश में भी जाके मैंने तीनों भी अकाउंट जो डेबिट वाले थे वो हमने नोट कर दिए। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया अभी हमारा एंट्री पूरा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री, मंगेश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मंगेश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे? टू कैश 2100, 11 जून। मंगेश अकाउंट के डेबिट में, मंगेश अकाउंट, ये रहा स्टूडेंट, मंगेश अकाउंट के डेबिट में आएंगे और यहाँ पे डेट लिख देते हैं सबसे पहला 11 जून,
ठीक है, 11 जून टू कैश अकाउंट अमाउंट 2100, ठीक है। तो स्टूडेंट मंगेश अकाउंट के डेबिट में जाके हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट 2100। ये एंट्री पोस्ट हो गई है अभी। अब हम एंट्री पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय मंगेश कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो स्टूडेंट कैश अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में जा चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं और लिखेंगे बाय मंगेश अकाउंट अमाउंट 2100, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो हमने मंगेश के अकाउंट कैश अकाउंट के क्रेडिट में भी एंट्री पोस्ट कर दी, ठीक है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके मैंने बाय मंगेश लिख दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, रेंट अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट है, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो चलिए रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में चलते हैं, रेंट अकाउंट ये रहा, ठीक है। रेंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, डेट नोट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आएगा 2500, कितना आएगा स्टूडेंट 2500, ठीक है। तो रेंट अकाउंट के डेबिट में हमने स्टूडेंट ऑलरेडी नोट कर दिया टू कैश अकाउंट, ये तो हो गया, हाईलाइट कर देते इसे। अभी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय रेंट 2500। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय रेंट, ठीक है। डेट 18 जून, अमाउंट 2500, ठीक है। तो स्टूडेंट कैश के क्रेडिट में भी हमने एंट्री को पोस्ट कर दिया है अभी। चलिए सारी एंट्रीज हो गई लगभग। अब हम देखते हैं लास्ट एंट्री 24 जून की, ठीक है। मोबाइल चार्जेस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। तो मोबाइल चार्जेस अकाउंट में जाऊंगा, टू कैश लिखूंगा, अमाउंट आएगा 700। ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा, टू कैश लिखूंगा, अमाउंट आएगा 300, ठीक है। तो दोनों भी अकाउंट, मोबाइल चार्जेस और ड्राइंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके मैं लिख देता हूँ टू कैश अकाउंट, ठीक है। मोबाइल चार्जेस और ड्राइंग अकाउंट ये रहा। मोबाइल चार्जेस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट था 700। ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट 300, ठीक है। तो दोनों अकाउंट के डेबिट में जाके मैंने टू कैश अकाउंट नोट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। दोनों अकाउंट के डेबिट में जाके मैंने टू कैश अकाउंट नोट कर दिया। अब अकाउंट बचा सिर्फ कैश का, तो हमें कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना है और लिखना है बाय मोबाइल चार्जेस बाय ड्राइंग, ठीक है। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है स्टूडेंट आपको, डेट लिख देते हैं और यहाँ पे हम नोट करेंगे बाय मोबाइल चार्जेस 700 और नेक्स्ट आएगा हमारा बाय ड्राइंग 300, ठीक है। तो स्टूडेंट कैश अकाउंट के क्रेडिट में भी मैंने दोनों एंट्री पोस्ट कर दी है। सारी एंट्रीज जर्नल से हमने लेजर में पोस्ट कर दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, लेजर अकाउंट को क्लोज करना है। तो चलिए स्टूडेंट लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहला है हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, जैसे हमें पता है। तो डेफिनेटली मेरा डेबिट साइड हैवी होगा। टोटल आ रहा है मेरा 13,150, कितना आ रहा है 13,150, करेक्ट। सेम हैवियर डेबिट साइड है तो इसे लिख देते हैं। अभी 13,150 में से आप 5,600 जब माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 7,550, ठीक है। ये होगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोज करने पे आपको कैरिड डाउन लिखना है। डेट आएगा लास्ट मंथ ऑफ जून विच इज़ 30, ठीक है स्टूडेंट। अभी क्योंकि ये हमारा डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड हैवी होने की वजह से बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा ना, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है। तो नेक्स्ट मंथ में मैं उसे डेबिट साइड में नोट कर दूंगा 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। स्टार्टिंग करने के टाइम पे ब्रॉड डाउन लिखना है, ठीक है, 7,550। ओके चलिए नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट लेजर है हमारा कमीशन। क्रेडिट साइड हैवी स्टूडेंट 10,000 डिफरेंस हम नोट कर देते 10,000 और ये हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन ये इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारा हैवी था।
तो नेक्स्ट मंथ में मैं इसे क्रेडिट साइड में नोट कर दूंगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है, ये हमारा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। चलिए नेक्स्ट, राकेश अकाउंट। राकेश अकाउंट का डेबिट साइड आ रहा है 3150, क्रेडिट साइड आ रहा है 3150। तो स्टूडेंट राकेश अकाउंट हमारे यहाँ पे टैली है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आउटपुट CGST क्रेडिट बैलेंस है, डिफरेंस नोट कर देते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोज करने के टाइम पे टू बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डेट, ठीक है, June 30। फिर ये हमारा कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट? ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड हैवी था। तो नेक्स्ट मंथ में हम इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ब्रॉट डाउन जब स्टार्ट करोगे नेक्स्ट मंथ तो ब्रॉट डाउन अमाउंट 75। चलिए नेक्स्ट, ठीक उसी तरीके से SGST भी क्रेडिट बैलेंस है 75,000 हैवी है, डिफरेंस नोट करेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट सॉरी डेट 30 जून लास्ट डेट ऑफ जून। फिर नेक्स्ट मंथ में ये ट्रांसफर हो जाएगा जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस है 2000 2000 2000, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डिफरेंस रिकॉर्ड करें तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन डेट 30 जून। नेक्स्ट मंथ में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे जुलाई 11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 2000। ठीक है, ओके। इनपुट CGST डेबिट साइड हैवी है, डेबिट साइड की अमाउंट दोनों साइड में नोट कर लेंगे, डिफरेंस जो है वो रिकॉर्ड कर देंगे स्टूडेंट और लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोज करने के टाइम पे कैरिड डाउन। फिर वापस ये डिफरेंस हम रिकॉर्ड करते हैं 1 जुलाई को एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनपुट SGST 50 साइड हैवी है अपना 50 डिफरेंस से उसे रिकॉर्ड कर देंगे और रिकॉर्ड डिफरेंस होगा हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, जून 30 लास्ट डेट ऑफ जून। और नेक्स्ट मंथ में से हम ट्रांसफर कर देंगे जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 50। ठीक है, अब तक आपको मालूम पड़ गया होगा ये कैसे हमें डिफरेंस निकालना और कैसे हमें नेक्स्ट मंथ में इसे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, मंगेश अकाउंट आप देख सकते हो टैली 2100 यहाँ पर भी आ रहा है और 2100 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी, तो हमारा ये जो राकेश अकाउंट है स्टूडेंट क्या हो गया? टैली हो गया। ठीक है, सॉरी मंगेश अकाउंट क्या हो गया? टैली हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं रेंट अकाउंट की तरफ। डेबिट बैलेंस स्टूडेंट डेबिट साइड हैवी है 2500 डिफरेंस को नोट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोज करने के टाइम पे June 30। फिर जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 2500। ठीक है स्टूडेंट, मोबाइल चार्जेस 700 डिफरेंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन डेट लास्ट डेट ऑफ जून डेट इज 30 जून। ये हमारा कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट? ये हमारा डेबिट बैलेंस है। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट मंथ तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग, डेफिनेटली डेबिट साइड हैवी है, ये हमारा डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंस को रिकॉर्ड कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के फॉर्म में डेट 30 जून। अभी ये हमारा क्योंकि डेबिट बैलेंस है नेक्स्ट मंथ में मैं डेबिट साइड में जाके रिकॉर्ड कर दूंगा इसे 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। चलिए स्टूडेंट, लास्ट एंट्री अभी सेल्स की 3000 क्रेडिट बैलेंस है, डिफरेंस को रिकॉर्ड कर देंगे 3000 टू बैलेंस कैरिड डाउन डेट 30 ऑफ जून। नेक्स्ट मंथ में अभी क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को मतलब जुलाई, ईयर में जुलाई आएगा ना, जुलाई 1 क्या आएगा स्टूडेंट? जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा स्टूडेंट? ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट आएगा स्टूडेंट 3000। कितना आएगा? 3000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन्स को देख के जर्नल एंट्री पास की, जर्नल एंट्री की मदद से हमने उसे लेजर में पोस्ट किया, लेजर को क्लोज किया। ठीक है, और हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको सम अच्छा लगा हो स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।